तो प्यारे मित्रों, आज हम आपके सामने रीजनिंग का क्लास रीजनिंग पार्ट 3, ठीक है। यानी पहले चैप्टर में हम पढ़ा चुके थे कैलेंडर का फर्स्ट पार्ट, आज हम सेकेंड पार्ट पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा। ये तो मेरा चैनल है, आप लोग तो इससे परिचित होंगे, संजीत स्ट्रिक। इसमें प्लेलिस्ट में हमारा मैथ्स, रीजनिंग और जीके जीएस तीनों अवेलेबल है। और आज हम आप लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं रीजनिंग का पार्ट 2 कैलेंडर। ओके, तो कुछ क्वेश्चन है, हम उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चन। जैसे कि कुछ क्वेश्चन है मेरे पास। प्ले लिस्ट में हमारा पहले का वीडियो होगा, इसके बाद आगे हम चलते हैं। यदि 1 जुलाई 1980 शुक्रवार है, 1 जुलाई 1980 शुक्रवार है, तो 1 जुलाई 1981 कौन सा दिन होगा? तो 1 जुलाई 1981 कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा मित्रों? हम कैलेंडर का चैप्टर बहुत ही कैलेंडर पार्ट 2 कैलेंडर पार्ट 2 कैलेंडर का चैप्टर फर्स्ट में जो हम बताएं बहुत बेसिक से स्टार्ट किए हैं। तो प्ले लिस्ट में पहला वीडियो अभी अगर किसी ने नहीं देखा है तो उसको जरूर देखें, इसके बाद पार्ट 2 देखिएगा, बिल्कुल आपको समझ में आना है। और आज हम बहुत सारे ये जो चैप्टर है, ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें 6 एग्जाम में पूछा हुआ है, 6 एग्जाम में RRB, ग्रुप डी, NTPC, MTS, इसमें आया हुआ है, ये मेरे पास है, उसी का क्वेश्चन हम करा रहे हैं आपको, ठीक है। तो अब हमको देखना है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये नहीं है कि क्वेश्चन ये अब बताना है। देखिए 1 जुलाई 1980, तो 1980 हम आपको बता दिए थे कि अगर सामान्य ईयर है, अगर जनरल ईयर है, ठीक है, अगर जनरल ईयर है तो 1 बढ़ेगा नेक्स्ट ईयर में, और अगर लीप ईयर है तो 2 बढ़ेगा नेक्स्ट ईयर में, ठीक है, नेक्स्ट ईयर में। तो ये 1900 से 1981, और वो भी आपका जुलाई मंथ की बात बोल रहा है। तो जुलाई आप जानते हैं कि जुलाई से स्टार्ट हुआ और 81 में आया। अगर यही जुलाई के पहले रहता और जनवरी से स्टार्ट रहता तो उसमें लीप ईयर होता, क्योंकि 1980 लीप ईयर है। क्योंकि देखिए 4 चौके 16, 3 5 4 9 36 4 5 20, ये लीप ईयर है। बट ना, ये फरवरी इसमें नहीं आया है, जुलाई के बाद जुलाई, तो ये 81 में इन कर गया, इसका मतलब +1 करेंगे, ठीक है। ये जब सामान्य ईयर है, क्योंकि लीप ईयर आया ही नहीं इसमें, जुलाई के बाद 81 जुलाई हो गया आपका, तो इसमें 81 क्या होता है, जनरल ईयर है, तो +1 करेंगे, इसका मतलब है +1, तो एक दिन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, अगर शुक्रवार था तो क्या होगा, आंसर मेरा शनिवार होगा। आया समझ में? एक दिन ही बढ़ाना है। अगर यहीं पे कह देता कि यहाँ फरवरी रहता और यहाँ भी फरवरी रहता, सेम चीज फरवरी, तो देखिए फरवरी स्टार्ट किया और फरवरी तो हमारा लीप ईयर होता है, तो यहाँ पे हम 2 प्लस करते हैं, तब यहाँ रविवार होता है आंसर, ठीक है। तो फिलहाल जो क्वेश्चन था मेरा पहले का क्या था, जुलाई का ही था। ओके, चलिए दूसरा क्वेश्चन। बोल रहा है क्वेश्चन में कि यदि 1979 को 15 फरवरी गुरुवार था, यदि 1979
के 15 फरवरी को गुरुवार था ठीक। तो 1980 के 15 मार्च को कौन सा दिन होगा? 1980 के 15 मार्च को कौन सा दिन होगा? यही क्वेश्चन है, दिन होगा। ओके, यही क्वेश्चन है। तो देखिए, यदि 1979, तो 79 क्या है और 80 क्या है? यहाँ पे 80 आ गया, इसका मतलब है कि फरवरी यानी 1980 के बाद, यानी एक लीप ईयर है। इसका मतलब है कि 1979 1980 में हमारा मार्च की बात बोल रहा है और सेम डेट है, 15 फरवरी है ना, ये 15 फरवरी है और यहाँ मार्च है। तो यहाँ पे तो हम यहाँ पे 2 प्लस करेंगे क्योंकि यहाँ लीप ईयर आ गया। अब देखिए 15 फरवरी और 15 मार्च, अगर हम 15 फरवरी ही लेते तब तो लीप ईयर नहीं होता क्योंकि 15 फरवरी नहीं बीता, लेकिन 15 मार्च हो गया, इसलिए हमारा यहाँ पे कितना दिन हो गया? यहाँ पे चला आया 1980 और यहाँ पे प्लस 2, लेकिन यहाँ 15 फरवरी से 15 मार्च कितना दिन? 30 दिन। 30 दिन, तो 30 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा? 7 चौके 28, 2 दिन। ठीक है, तो देखिए यहाँ 7 चौके 28, तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या बचा? जैसे कि ठीक है, यहाँ पे ये आपको पता है कि नेक्स्ट ईयर जैसे जाएंगे 15 फरवरी, क्वेश्चन क्या था? 15, यदि फरवरी को गुरुवार था, 15 फरवरी को 1979 का, तो 15 था, तो 1980 के 15 मार्च को कौन सा दिन होगा? ठीक है, हाँ ठीक है। तब देखिए 15 फरवरी, तो आप ऐसे जोड़ लीजिए 15 फरवरी 1980, अगर यही 15 मार्च करते तो हमारा तो एक होता प्लस होता ना, लेकिन अब यहाँ क्या है? 15 मार्च के जगह पे 15 फरवरी, सॉरी, अगर यहाँ 15 फरवरी ही रहता, आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं, 15 फरवरी ही रहता तो हमारा +1 रहता, क्योंकि लीप ईयर तो हमारा 29 फरवरी के बाद ही होगा ना। लेकिन अब यहाँ पे क्या करा है? तो फरवरी में और कितना दिन यहाँ बचा? 15 यानी 15 दूनी 30, 14 दिन फरवरी में बचा, ठीक, और 15 मार्च यहाँ बचा, 29 दिन बचा, ठीक। तो 29 दिन इसमें प्लस करेंगे तो 7 चौके 28, रिमाइंडर कितना बचा? 1, इसका मतलब 1 दिन और बढ़ेगा, तो 1 1 2 और 2 दिन बढ़ गया, इसका मतलब गुरुवार के बाद शनिवार, यहाँ पे होगा आंसर शनिवार। देखिए समझाते हैं कैसे। यदि 1979, तो 1979 से 15 फरवरी, 1979 से 1980 15 फरवरी हमारा 1 दिन बढ़ेगा क्योंकि हमारा जनरल ईयर ही है। अगर वही हम 29 फरवरी क्रॉस कर जाए, मार्च में आएंगे, तब तो 2 दिन होता, लेकिन हम 1 दिन प्लस किए, इसके बाद 29 फरवरी तक कितना दिन हो गया? 14 दिन हो गया, क्योंकि यहाँ 15 फरवरी की बात बोल रहा है। तो देखिए 14 दिन और 14 दिन, और यहाँ पे 15 मार्च की बात बोल रहा है, तो यहाँ पे 15 दिन, ठीक है। तो दोनों को ऐड कर लिया, 29 दिन हुआ, 29 को 7 से भाग दिए, ऐड, रिमाइंडर 1 बचा, 1 और पहले 1 था तो 2 दिन, यानी अब शनिवार। समझ में आ गया? इसका मतलब क्या हो गया आंसर? अब शनिवार, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन हमको पढ़ना है। यदि 15 मार्च 1984 को, यदि 15 मार्च 1984 को
यदि मंगलवार था, ठीक है, तो 12 जुलाई 1984 को, तो 12 जुलाई 1984 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, 12 जुलाई 1984 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? यदि 12 जुलाई के जगह पे 85 लिख दीजिए, 12 जुलाई 1985। चलिए ठीक है, ठीक है। अब देखिए 15 मार्च 1984, अगर हम यही लेते हैं 15 मार्च 1984 और यही फिर 15 मार्च, तो ये पहले देखेंगे कि 15 मार्च 1985 तो मार्च है ना, लीप ईयर होगा भी तो इसमें तो नहीं होगा लीप ईयर, क्योंकि यहाँ पे 15 मार्च आ गया। ये 84 होगा तो 29 फरवरी के पहले ही हो गया। हम 15 मार्च की बात बोल रहे हैं, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक साल हो गया, एक साल का मतलब यहाँ +1, ठीक है, +1। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, 12 जुलाई की बात बोल रहा है, ठीक है। तो मार्च में हम देखेंगे कि अब कितना दिन बचा, तो मार्च मतलब ख़त्म होने में, तो मार्च कौन सा, जनवरी फरवरी मार्च, 15 दिन बचा, प्लस यहाँ 1 है पहले से, 15 दिन में तो 7 दूनी 14 +1, ठीक है। अब देखिए मार्च खत्म, अप्रैल में कितना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 30 दिन, 30 में 7 चौके 28, 2 रिमाइंडर, ठीक है, 2 रिमाइंडर। अब देखिए अप्रैल हो गया, मई, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, मई 31, तो 3 रिमाइंडर। कैसे आया कि मई 31 का होता है, मई 31 का होता है, 7 से डिवाइड दिए, 7 चौके 28, 3 बचा, और यही 3 दिए, यहाँ भी 30 होता है, 7 चौके 28, 2 दिए, यहाँ क्या होता है 29 का दिए थे, सॉरी, यहाँ 7 चौके 28, 15 था ना, यहाँ 15 मार्च का ही था, तो 7 दूनी 14, 1 बचा था, इसी तरह दे रहे हैं। मई तक हो गया जून, तब ना हम जुलाई, तो जून में देखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, 30 दिन, और 30 दिन में 2 रिमाइंडर, ठीक है, बचा प्लस। अब जुलाई, 12 जुलाई है, 12 जुलाई को कितना पड़ता है, तो देखिए 7 एकम 7, 5 बचा रिमाइंडर हो गया, इसका मतलब अब जोड़ लेंगे, तो 1 1 2 2 2 4 3 7 2 9 5 14, 7 से भाग दिए 0, यानी यदि 15 मार्च को 1984 को मंगलवार होगा था, तो 12 जुलाई 1985 को कौन सा दिन है, सेम दिन होगा, वही मंगलवार ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए, ये सब तो क्वेश्चन बता दिए, ये सब क्वेश्चन तो हम बहुत सारे करा दिए हैं और उसमें दिया भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। यदि किसी वर्ष का कोई महीना शुक्रवार समाप्त होता है, क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आया हुआ एग्जाम में है, ये हम बता देते हैं, ये एलडीसी के एग्जाम में आया हुआ है 2014। 30 दिन के पहले, चलिए ये क्वेश्चन आता है, 30 दिन के महीने, 30 दिन के महीने में 5 शुक्रवार है, में 5 शुक्रवार है, तो माह का प्रथम दिन कौन सा होगा, माह का प्रथम दिन क्या होगा, यही है क्वेश्चन, ठीक है। तब देखिए
बोल रहा है क्या कि 30 दिन महीने में 5 शुक्रवार है तो माह का प्रथम दिन, 5 शुक्रवार है तो माह का प्रथम दिन, इसका मतलब है 30 दिन के महीने में 5 शुक्रवार है। ठीक है, तो 30 दिन के महीने में, तो यानी अगर हम माह का प्रथम दिन खोज रहा है तो 30 दिन में अगर 30 दिन 30वां दिन ही शुक्रवार है, तो आप देखिए कि इसके पहले 7 घटाएंगे, 23 भी शुक्रवार होगा, इसके पहले 7 घटाएंगे 16 शुक्रवार होगा, इसके पहले 7 घटाएंगे 9 शुक्रवार होगा, और इसके पहले घटाएंगे 2 शुक्रवार होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या आता है, प्रथम दिन क्या होगा, इसके पहले पहला तारीख गुरुवार। ओके, ये हमारा आंसर हो गया गुरुवार, तो आंसर हो गया मेरा गुरुवार। ये बहुत एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन कराते हैं। यदि किसी वर्ष का कोई महीना शुक्रवार को समाप्त होता है, कैलेंडर पार्ट 2, हाँ कैलेंडर का पार्ट 2 है, रीजनिंग में पार्ट 3, यानी रीजनिंग में पार्ट 3 रहेगा। रीजनिंग का ये तीसरा क्लास है ना। ठीक है, इससे पहले आप वीडियो देख लेंगे, बहुत अच्छा रीजनिंग का क्लास चल रहा है, आप इसे देखेंगे। चलिए तीसरा क्लास हम देखते हैं, सॉरी तीसरा नहीं, क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी वर्ष का कोई, यदि किसी वर्ष का कोई महीना शुक्रवार है, का कोई महीना शुक्रवार है, महीना शुक्रवार को समाप्त होता है, ठीक है, तो उस महीने के मंगलवार को बताएं कौन सा। तो उस महीने में मंगलवार की संख्या बताना। उस महीने में कह रहा है, उस महीने में मंगलवार बताएं, उस महीने में मंगलवार बताएं, यही तो क्वेश्चन है, बतावे। तो देखिए, यदि किसी वर्ष का कोई महीना, कोई वर्ष है, तो मान लिया जाए कोई वर्ष 31 दिसंबर को कंप्लीट होता है, अब बोल रहा है शुक्रवार को समाप्त होता है, तो शुक्रवार को ये समाप्त हो गया। ठीक है, तो बोल रहा है उस महीने में अगर 31 दिसंबर शुक्रवार है तो इसके पहले 7 घटाएंगे, तो 7 घटा 31 से 7 गया 24 भी शुक्रवार नहीं, यहाँ हमको मंगलवार खोज रहा है, तो शुक्रवार है तो इसके कितने पीछे 3, क्योंकि गुरुवार, बुधवार और मंगलवार, तो 28 होगा। 28 दिसंबर को हमारा होगा मंगल, क्योंकि 28 अगर मंगल होता है तो 29 गुरु, 29 बुध, गुरु 30 और शुक्र 31। अब यहाँ से 7 घटाएंगे, तो यहाँ से 7 घटाएंगे तो 31 दिसंबर भी हमारा मंगलवार ही होगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर 21 में से 7 घटाएंगे तो 14 दिसंबर भी हमारा मंगलवार ही होगा। ठीक है, अब देखिए 14 में से 7 घटाएंगे तो दिसंबर भी मंगलवार ही होगा, और 7 दिसंबर मंगलवार होगा, और 1 तारीख को भी मंगलवार ही होगा। ठीक है, तो देखिए हमारा आंसर होगा, कितने मंगलवार हो सकते हैं, 4 मंगलवार, 5, 14, 26, 21, 7। ओके, अब देखते हैं आंसर सही है या गलत।
आंसर तो 28, 21, 14, 7, 4 मंगलवार। हाँ, एक तो नहीं होगा, ठीक है, इसमें 4 मंगल होगा, आंसर यही होगा 7 तक, क्योंकि बोला इधर किसी वर्ष का कोई महीना शुक्रवार है तो को समाप्त होता है, तो उस महीने में मंगलवार बताएं, 4 होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम रीजनिंग का फिर देखते हैं, अगर पार्ट 3 हुआ तो क्वेश्चन निकालेंगे किसी एग्जाम में। मैं प्रीवियस एग्जाम का पेपर आज बता रहा था, पहले एग्जाम में आया हुआ सारा क्वेश्चन था कैलेंडर से, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन। एग्जाम का ये सारा क्वेश्चन था, तो देखते हैं। पहला तो यहाँ पर क्वेश्चन है, मनोज को अच्छे से याद है, क्वेश्चन है मनोज को अच्छे से याद है, अच्छे से याद है कि सुमन का जन्म मंगलवार के बाद शुक्रवार को, कि सुमन का जन्म मंगलवार के बाद शुक्रवार को, मंगलवार के बाद शुक्रवार के पहले हुआ, ठीक है। सुमन का जन्मदिन पहले हुआ है, ये पता है उसको, ठीक है। अब बोल रहा है राम को ठीक तरह से याद है, राम को ठीक तरह से याद है कि सुमन का जन्मदिन बुधवार के बाद, सुमन का जन्मदिन बुधवार के बाद परंतु रविवार के पहले हुआ है। जन्मदिन बुधवार के बाद एवं रविवार के पहले हुआ है, ठीक है, हुआ है। सप्ताह के किस दिन सुमन का परंतु रविवार के पहले हुआ, हो गया। एवं परंतु यहाँ है बाद परंतु, ठीक है। तो बोल रहा है कि सप्ताह के किस दिन सुमन का जन्म हुआ है, सप्ताह के किस दिन सुमन का जन्मदिन हुआ है, सुमन का जन्म हुआ। देखिए मनोज को अच्छे से याद है कि सुमन का जन्मदिन मंगल को हुआ, सुमन का जो जन्मदिन हुआ मंगल को जन्मा। अब बोल रहा है कि बाद जन्म मंगल के बाद शुक्रवार के पहले, बुध बृहस्पति शुक्रवार के पहले, ये याद है किसको, सुमन को याद है कि मंगल के बाद और शुक्रवार के पहले, यानी यहाँ बुध और गुरु, ठीक है, बुध और गुरु के बाद शुक्रवार के पहले हुआ है। राम को ठीक तरह से याद है कि सुमन का जन्मदिन, अब राम को क्या याद है, जन्मदिन बुधवार के बाद, यानी बुधवार के बाद, और बृहस्पति यहाँ गैप है, रविवार के पहले हुआ है, और रविवार के पहले हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ गुरुवार और यहाँ भी गुरुवार कॉमन है, क्योंकि बुधवार के पहले रविवार, बुधवार के बाद रविवार के पहले, यही गुरुवार। और इसको भी याद है कि मंगलवार के बाद लेकिन शुक्रवार के पहले। इसका मतलब है कि ये बुधवार के बाद बोल रहा है, तो बुधवार को जन्म नहीं हुआ है, तो ये गुरुवार, आंसर होगा गुरुवार को ही हुआ है। ओके, तो आंसर मेरा गुरुवार। तो दोस्त आज हम यहीं तक बोल रहे हैं, आज यहीं तक सवाल बना है रीजनिंग का। अब नेक्स्ट फिर रीजनिंग लेकर आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। हम आशा करते हैं बहुत अच्छे तरह समझ में आ गया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अगर नहीं किए हैं तो प्लेलिस्ट में हमारा इससे पहले का रीजनिंग दिया हुआ है, कैलेंडर का पार्ट 1,
उसको भी देखें। बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, क्योंकि हमारा जितना भी वीडियो है अगर हम जैसे ही लोड करते हैं तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। और रीजनिंग के नेक्स्ट क्लास को लेकर हम फिर आएंगे, उसमें कैलेंडर को और होगा तो लेकर आएंगे, और कल हम जीके का क्लास करेंगे। ठीक है ना, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।